विवाह पंचमी व्रत कथा। नमस्कार भाइयों बहनों, जय मां गायत्री। आप सभी का मेरे YouTube चैनल शुभकर्मा हेयर में स्वागत है। आज के इस वीडियो में सुनेंगे विवाह पंचमी व्रत की कथा। विवाह पंचमी व्रत की कथा सुनने से माना जाता है कि वैवाहिक जीवन सुखमय रहता है। विवाह पंचमी के दिन भगवान श्री राम और माता जानकी का विवाह हुआ था। इस तिथि को विवाह पंचमी या श्री पंचमी के नाम से भी जाना जाता है। इस दिन भगवान श्री राम और माता सीता का विवाह होने के कारण इसी दिन अयोध्या सहित देश के अन्य मंदिरों में धूमधाम से भगवान श्री राम और माता सीता का विवाह किया जाता है। आज के दिन माता जानकी और श्री राम की विधिवत पूजा करने से शुभ फलों की प्राप्ति होती है और जीवन में सुख समृद्धि बनी रहती है। इसके साथ ही पूजा पाठ करने के बाद आपको इस कथा का स्मरण अवश्य करना चाहिए। इससे भगवान श्री राम के साथ साथ माता सीता का आशीर्वाद भी प्राप्त होता है। इसलिए विवाह पंचमी के दिन इस कथा को अवश्य सुनें। पौराणिक धार्मिक ग्रंथ श्री रामचरितमानस के अनुसार श्री राम सीता का स्वयंवर मार्गशीर्ष माह की शुक्ल पंचमी के दिन हुआ था। महाराजा जनक ने सीता के विवाह के लिए स्वयंवर का आयोजन किया था। माता सीता के स्वयंवर के लिए लंकापति रावण सहित कई महान ताकतवर महाराजाओं ने भाग लिया था। इस स्वयंवर में भगवान श्री राम के छोटे भाई लक्ष्मण भी अपने गुरु वशिष्ठ के साथ पहुंचे हुए थे, लेकिन कोई भी महाराजा जनक की शर्तें पूरी करने में कामयाब नहीं हुआ था। उन्होंने शर्त रखी थी कि जो भी भगवान शिव के इस धनुष की कमान को चढ़ाकर इसे तोड़ देगा, उसी के साथ अपनी बेटी सीता का वह विवाह कर देंगे। इसी प्रतिज्ञा को पूरा करने के लिए उन्होंने स्वयंवर का आयोजन किया था और सभी राजाओं को निमंत्रण भेजा था। यह वो धनुष था जिसे शिव भक्त परशुराम के अलावा कोई नहीं उठा सकता था। ऐसे में हर राजा ने कोशिश की और धनुष को उठाने का प्रयास करते रहे, लेकिन कोई भी राजा धनुष को हिला भी ना सका। उठाने की तो बात ही क्या है। राजा जनक हताश हो गए और उन्होंने कहा कि क्या कोई भी मेरी पुत्री के योग्य नहीं है। तब महर्षि वशिष्ठ ने भगवान राम को शिवजी के धनुष की प्रतिज्ञा चढ़ाने का लिए कहा। अपने गुरु की आज्ञा का पालन करते हुए भगवान राम शिवजी के धनुष की प्रतिज्ञा चढ़ाने लगे और धनुष टूट गया। इस प्रकार सीता जी का विवाह भगवान राम के साथ हुआ। तीनों लोकों में इस बात का यश फैल गया कि श्री राम ने भगवान शिव का धनुष तोड़ दिया और इसी कारण इस दिन को प्रतिवर्ष मार्गशीर्ष माह की शुक्ल पंचमी को मनाया जाता है। श्री राम सीता का जीवन प्रेम, आदर्श और समर्पण के मूल्यों को प्रदर्शित करता है। इसीलिए हमारे हिंदू धर्म शास्त्र में हर वर्ष इसी दिन भगवान श्री राम और माता जानकी का मंदिरों में धूमधाम से विवाह पंचमी का यह पर्व आयोजित करके मनाया जाता है।